नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की अपनी वह जो इंडिया और वर्ल्ड और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स का क्लास हमने कर ली है। तो यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर का रिवाइज करंट अफेयर्स मिलने जा रहा है। डेली आपको शाम को 5 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। आज अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स आज 1 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन अपने करने जा रहे हैं। और ये मुहिम मैंने अच्छे तरीके से आपके लिए स्टार्ट की है ताकि आपका अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। नानक क्लासेस पर आपको राजस्थान करंट मिलता है और यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड जो करंट अफेयर्स है वो सुबह आपको 7 बजे प्रताप क्लासेस पर मिलता है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो और क्लास भी आपको 7 बजे प्रताप क्लासेस की मिलती रहेगी। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। ये रिवीजन क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे मिलती रहेगी। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, निम्न में से सत्य कथन बताओ। देखो, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। इन निम्न में से यहाँ पे सत्य कथन आपको बताना है। देखो, 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। अब की बार मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। जनवरी 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अब आपसे पूछ ले, मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा 8 अक्टूबर को। कब मिलेगा? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को ये 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा और ये आने वाला RS प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तुरंत इसकी पूरी डिटेल मैंने आज सुबह ही करंट की क्लास में पूरी अच्छे तरीके से सभी करवा दी। इसके अलावा आपसे पूछ ले, ये 54वां था, तो आपसे पूछ ले भी 53वां किसको दिया गया? 53वां दिया गया था वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को, ये एक महिला का नाम है, इनको मिला था 53वां। और तो ये 52वां मिला था आशा पारेख को। 52वां मिला था आशा पारेख को। 52वां आशा पारेख को मिला था। 51वां मिला था रजनीकांत को। 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को। 49वां मिला था विनोद खन्ना को। ये सारी डिटेल आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताना है। का आयोजन अबू धाबी में किया गया, बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया, बिल्कुल सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि अब की बार अपने जयपुर के अंदर होगा ना 2025 के अंदर मार्च में इंडियन फिल्म अकेडमी का आयोजन, अब की बार जयपुर इसकी मेजबानी करेगा। अब की बार ये कहाँ पर किया गया? अबू धाबी के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट अवार्ड एनिमल और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान और बेस्ट अभिनेत्री रानी मुखर्जी। कौन थी? रानी मुखर्जी को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड इसके अंदर दिया गया था। कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बन चुका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM कौन है? महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ये है महाराष्ट्र की CM। इन्होंने कहा भी राज्य देसी गाय हैं उनको राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। यानी कि 30 सितंबर से लेकर वो 3 अक्टूबर तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री? ये आ चुके हैं जमैका के प्रधानमंत्री। कौन है? जमैका के प्रधानमंत्री है डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। ये 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर आ चुके हैं और किसी भी भारत की यात्रा करने वाले जमैका की ये पहले प्रधानमंत्री हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? आपको पता है
दिल्ली की नई सीएम कौन बन गई? आतिशी मारलेना दिल्ली की नई सीएम बन गई। और अब दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं न्यायमूर्ति मनमोहन। कौन बन गए? न्यायमूर्ति मनमोहन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। हाल ही में भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने को तैयार है? तो भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने के लिए तैयार है? तो ये लॉन्च होने के लिए तैयार है, इसका नाम है संक एयर। कौन सी है? संक एयर है। ये भारत की यानी कि 2024 के लास्ट तक 2024 के लास्ट तक है इस एयरलाइन को लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में किस बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? यानी कि किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जो इंडियन आईफा का आयोजन हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फिल्मों में किस कैटेगरी में फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया भवानी। कौन सी? भवानी जो है राजस्थानी फिल्मों में, भवानी फिल्मों की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? भवानी फिल्म को दिया गया। तो इसमें मैंने बताया जो अबू धाबी में किया गया, में एनिमल को बेस्ट अवार्ड मिला और शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया? प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र। कौन सा है? झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र है, वो राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? झुंझुनू को दिया गया है। अगला प्रश्न, फीफा से सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला देश का दूसरा स्टेडियम बना है। फीफा से सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला देश का दूसरा स्टेडियम कौन सा बना है? कौन सा बन चुका है? ये बन गया कौन सा? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। देश का दूसरा है ये, ध्यान रखना। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में ये फीफा से सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला देश का दूसरा स्टेडियम में बन चुका है। और भारत का पहला आपसे पूछे तो ये है ग्राउंड श्रीनिधि स्टेडियम है हैदराबाद के अंदर, वो देश का पहला है। और दूसरा बन गया विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में किस स्थान पर रहा? तो ये रहा है छठे स्थान। किस स्थान पर है? छठे स्थान पर रहा है। युद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सीएटी एग्जाम 2024 के अंदर ये टपक चुका है अभी। युद्ध के लिए युद्ध अभियान, और इसका अब क्या कर दिया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार कर दिया ना इसका नाम। तो ये अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 को। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 के लिए युद्ध के लिए शुद्ध अभियान की गई थी। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अब इसका नाम हो गया। पहले था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, 20 अक्टूबर 2020 से हो चुकी, ठीक है। और पूर्व सरकार ने, इसका नाम था टैगलाइन स्वस्थ थाली श्री अन्न वाली। इसकी टैगलाइन आपको पता ही है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो और ये टेलीग्राम, ये अपना प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है पशु परिचर के लिए। बाहर तो राजस्थान चल रहा है, मात्र 50 रुपये के अंदर जो आपको नाना क्लासेस पर मिल रही है ना क्लासें, उनके टेस्ट यहाँ पे पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह अपलोड है। इसके अलावा सीएटी के लिए स्पेशल करंट की 10 मॉडल पेपर ये टेस्ट सीरीज है, प्रताप क्लासेज ऐप में ले सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, ये अपनी चल रही है वार्षिक करंट, ये चल रही है वार्षिक करंट, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिल रहे हैं। अभी प्रताप क्लासेस पर है, आपको सितंबर महीने की पूरे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल चुकी है, ये भी आप ले सकते हो। टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और यार इसके लिए स्पेशल करंट की टेस्ट चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बस ये अपनी यहाँ पे 5 बजे आपको बस 10-12 मिनट की रिवीजन क्लास मिलेगी। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट यहाँ पे देखो रिवाइज मैं करवा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत के साथ में मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ। आपका लाइक करना आपका काम है, अपने दोस्तों को शेयर करना आपका काम है। डेली 5 बजे आप तैयार रहा करो।
धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।